तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन इस वक्त आप देख रहे हैं, इफ x एंड y components of electric field are E suffix x equal to E0 sin bracket omega t minus kz, E suffix y equal to E0 sin bracket omega t minus kz plus pi by 4, then tell which type of polarization of light is contained by these components of electric field. Answer is right elliptically polarized light. देखिए वेक्टर ई क्या होता है, वेक्टर ई सफिक्स एक्स प्लस वेक्टर ई सफिक्स वाई, यानी आई कैप ई सफिक्स एक्स प्लस जे कैप ई सफिक्स वाई। तो आई कैप ई सफिक्स एक्स के प्लेस पे ये लिख दिया प्लस जे कैप ई सफिक्स वाई के प्लेस पे ये लिख दिया। और जब भी टी और जेड के साइन अपोजिट हो तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ई सफिक्स एक्स गिवन टू मी, ई सफिक्स देयरफॉर ई सफिक्स एक्स और ई जीरो ये आ जाएगा, कॉल इट एज एक्स। इसी प्रकार से ई सफिक्स वाई की वैल्यू दी हुई है तो ई सफिक्स वाई और ई जीरो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लगा दिया साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी। ये एक तरीके का मैंने साइन ए माइनस बी लगा दो, या इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज रिटन एज ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस इन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 4। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम सब जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो लेट एक्स इक्वल टू साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के जेड, लेबल इट इज 1 एंड और इसको ई सफिक्स वाई और ई जीरो को मैंने y एज्यूम कर लिया। सो y इज इक्वल टू, आप जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ पाई बाई 4 यानी कॉस 45 यानी 1/√2। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वो भी 1/√2। तो ये 1/√2 कॉमन, तो ये आ गया, ये माइनस बाहर आ गया और ये कॉस ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के जेड। और अभी मैंने बताया था साइन ओमेगा टी माइनस के जेड इज एक्स, तो ये एक्स हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड इज √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉल दिस एज नंबर 2। अब हम आगे इसको इवेल्युएट करते हैं। तो अब आप सामने देखिए, तो आ जाएगा x/√2 माइनस y इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। Therefore, squaring both side we get, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4/√2 इज रिटन एज 2√2। ये रीअरेंज किया तो ये एक आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों, तो कॉल दिस एज नंबर 3। इससे पहले मैं ये आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊं, आपको मैं एक रेफरेंस दूं। रेफरेंस जो है दैट इज रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप ये जानते हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक एक्सिस न्यू एक्सिस होती है, एक ऑड एक्सिस। तो आप ये देखिए कि
ये ओल्ड एक्सिस है, ये न्यू एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया थीटा से, तो ये एक्स डैश बन गया, वाई डैश बन गया, थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको ऐसे याद करते हैं, एक्स डैश इज सिविल सर्विसेज, लेकिन सिविल सर्विसेज में प्लस साइन आएगा, एक्स सिविल सी सर्विसेज एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, लेकिन थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे याद करवाया था, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोस थीटा इज माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव, साइन थीटा के डेरिवेटिव कोस थीटा, तो ये न्यू इन टर्म्स ऑफ फोल्ड, ये न्यू इन टर्म्स ऑफ फोल्ड, लेकिन इनमें थीटा एंटी क्लॉकवाइज आप देख रहे हैं फिगर में। अगला जो है ये रिलेशन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड, ये रिलेशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, इसमें भी सिविल सर्विसेज आएगा लेकिन माइनस साइन से, तो ये ओल्ड, ये न्यू, और यहाँ सिविल सर्विसेज बट यहाँ माइनस आएगा, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसमें इंटीग्रेट करेंगे, कोस थीटा का इंटीग्रेट साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा माइनस माइनस प्लस, लेकिन इसमें थीटा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ये न्यू ओल्ड में रिलेशन, ये ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू। अब बारी आती है अगर थीटा क्लॉकवाइज हो तो एक्स डैश चला गया थीटा क्लॉकवाइज, वाई डैश बन गया थीटा क्लॉकवाइज, तो ऐसे केस में सारी क्वेश्चंस वही रहेंगे, लेकिन थीटा की रिप्लेसमेंट माइनस थीटा, यू मेक सब्स्टिट्यूट माइनस थीटा हियर, कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया न्यू इन टर्म्स ऑफ फोल्ड। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस थीटा या माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो गया, कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो ये प्लस हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस थीटा या माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। इसी प्रकार से यहाँ माइनस थीटा या माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो ये ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू, लेकिन थीटा क्लॉकवाइज, ये न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड, लेकिन थीटा क्लॉकवाइज। तो मेरे को यही सेट ऑफ इक्वेशंस यूज करने हैं। सवाल तो यह है कि मुझे क्रॉस टर्म एक्स वाई जो है उसको एलिमिनेट करना है। सो एक्स इज एक्स डैश कोस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। सब्स्टिट्यूट इन 3, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, वाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, माइनस रूट 2, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इज इक्वल टू 1/2, आगे ब्रैकेट ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ओपन किया माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर, एक्स डैश का होल स्क्वायर ही रहेगा, ये साइंस का प्लस ये माइनस 2ab, ये और ये टर्म कैंसिल हो गए। किस तरीके से एक्स डैश वाई डैश टर्म एलिमिनेट हो रहे हैं, यही तो मैं चाहता हूँ। माइनस रूट 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट आगे देखिए, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स डैश कोस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा इंटू ये ब्रैकेट इक्वल टू हाफ मैंने अभी बताया था। तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो आप ये देखेंगे 4 टर्म्स आएंगे, इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने क्या किया, एक्स डैश स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो इंटू 1 प्लस आप ये जानते हैं माइनस माइनस प्लस, और रूट 2 कैन बी रिटन एज, क्योंकि 2/√2 इज अगेन रूट 2, लेकिन इससे फायदा हुआ 2 कोस थीटा साइन थीटा इज साइन 2 थीटा। इसी प्रकार से वाई डैश स्क्वायर कॉमन, तो इंटू क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी पहले वाली बात, क्योंकि यहाँ पे भी वो माइनस रूट 2 है तो इसको लिख दिया माइनस 2/√2 कोस थीटा साइन थीटा, ताकि हम ये कह सकें 2 कोस थीटा साइन थीटा इज साइन 2 थीटा, माइनस रूट 2 कॉमन इंटू एक्स डैश वाई डैश कॉमन इंटू कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा इक्वल टू 1/2। लेबल दिस इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि मुझे किसी तरीके से वो एक्स डैश वाई डैश टर्म को गायब करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए आप जानते हैं कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा इज कोस 2 थीटा, तो इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो देयरफॉर तभी एक्स डैश वाई डैश वाली टर्म एलिमिनेट हो गई। तो कोस 2 थीटा इज 0, यानी 2 थीटा इज π/2, यानी थीटा π/4,
और जब थीटा पाई बाई 4 तो साइन 2 थीटा इज साइन 2 इंटू पाई बाई 4 यानी साइन 90 डिग्री यानी 1। तो वो जो इक्वेशन 3 मैंने लिखी थी उसमें जाइए तो एक्स डैश होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 2, क्योंकि ये तो साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा 1 हो गया, प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये साइन 2 थीटा ये भी 1 हो गया और ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 1 बाई 2, क्योंकि ये तो 0 है। मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 प्लस 2 बाई रूट 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और आप इस इक्वेशन को पहचान भी रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो अब आप ये जानते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज राइट इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव। तो आप देखिए 1/2 प्लस रूट 2 इसको कैलकुलेट करेंगे 0.29 और ये 1.71 इज इक्वल टू 1। तो ये जो बड़ा होता है वो ये सेमी मेजर एक्सिस यानी ए स्क्वायर, ये सेमी माइनर एक्सिस यानी बी स्क्वायर। तो ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा, वर्टिकल इलिप्स। तो सेमी मेजर एक्सिस जो है वो 1.31 आ जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस यानी ये वाला, ये वर्टिकल सेमी मेजर एक्सिस जो है ये 1.31 और ये सेमी माइनर एक्सिस जो है ये 0.54 और ये कोवर्टेक्स, ये कोवर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये कोऑर्डिनेट 0 1.31, ये 0 माइनस 1.31, ये 0.540, ये माइनस 0.540। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया कि जो गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज राइट इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव।